हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके सुमन आप सबों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है फैक्टर, गुणनखंड। ये जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उसका फैक्टर कहलाती है। जैसे आपसे पूछेगा कि 12 का कितने फैक्टर हैं, 12 का कुल कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 12 का कुल कितने फैक्टर हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो 12 है, ये 12 आपको ये देखना है कि ये किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा पूरा। तो किससे कटेगा, 1 से, और किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और किससे, 12 से। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना नंबर हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो ये फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर क्या हो गया आपका, 6 आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये तो छोटा है, तो आप देख लिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से और 12 से। लेकिन बड़ा डिजिट दे देगा, आपको पूछेगा कि 100 के कुल कितने फैक्टर हैं, 75 के कुल कितने फैक्टर हैं। इस तरह से आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जिसका पूछेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे 12 का पूछ रहा है तो 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किससे कटेगा, 2 से, 6, फिर 2 से कितना हुआ, 3। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसे क्या करेंगे, हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो अब इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 पर 2 पावर, गुना हो जाएगा 3 पर कितना, 1 पावर। पावर के रूप में लिखने के बाद क्या करना है आपको, लिखने के बाद जो भी पावर दिख रहा है उस पावर में एक जोड़ देंगे और सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो गया। इधर आपका क्या है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1 1 2। तो ये हो गया 3 × 2 बराबर क्या हो गया, 6 आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। प्रत्येक पावर में एक जोड़ करके और उसको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। तो जो प्राप्त होगा वही भाजकों की संख्या होगा। जो नोट में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसे पावर के रूप में लिखेंगे, प्रत्येक पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ करके आपस में सभी को गुना कर देना है। जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, जब भाजकों की संख्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये छोटा है 12, तो आप देख लिए 1 2 3 4 6 और 12 से कट रहा है, लेकिन बड़ा डिजिट दे देगा। तो क्या होगा, सोचने पे आप मजबूर हो जाइएगा। कभी कभी क्या होगा, एक या तो छूट जाएगा या तो जिससे नहीं कटना चाहिए वो भी आप लिख लीजिएगा। तो आपका मेन बेस ये हुआ, आपको इस पे बनाना है जो भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 के कुल कितने फैक्टर हैं, 30 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो ये देखिए क्या करना है, 30 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 2 से ये कितना होगा, 15, फिर उसके बाद 3 से ये कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 पर कितना पावर है, नहीं कुछ है तो 1 है, उसके बाद 3 पर क्या है, 1 है, उसके बाद 5 पर क्या है, 1 है। तो अब आपको करना क्या है, तो जो भी पावर आपको दिख रहा है उस पावर में एक जोड़ करके आपस में गुना करना है। तो 1 + 1, फिर गुना हो जाएगा आपका 1 + 1, और फिर गुना हो जाएगा आपका 1 + 1। तो ये होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आंसर। तो ये देखिए छोटा है, तो आप क्या किए, छोटा है तो आप देख भी सकते हैं कि 30 ये सही में मेरा 8 है या नहीं है। तो 30 का आप तोड़ दीजिए, ये किससे कटेगा, 30 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, ये 5 से, 6 से, 10 से, और 15 से, और ये क्या 30 से।
तो देखिए क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देख लिए कितना हो गया 8 आपका आंसर। क्वेश्चन है कि 180 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो 180 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो आपको क्या करना है 180 का आवाज गुणनखंड करना है। तो 180 का करेंगे तो कितना से होगा 2 से, ये 90, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 45, फिर उसके बाद कितना से लगेगा 3 से, 15 3 45, फिर 3 से, ये कितना हो जाएगा 5। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 पर 2 पावर गुना हो जाएगा, 3 पर 2 पावर गुना 5 पर कितना है 1। पावर के रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे सभी पावर में 1 जोड़ेंगे। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 + 1, उसके बाद गुना हो जाएगा फिर 2 + 1 और गुना हो जाएगा आपका 1 + 1। तो ये होगा 3 3 गुना 3 गुना 2। तो 3 3 9 दूनी कितना 18 आपका आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में कई बार पूछा गया है। अब देखिए आपको करना क्या है, इतना इसमें समय नहीं देना है। अब करना क्या है, जैसे ही 18 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से 180 है ना, तो 180 का 2 से क्या हो गया 90, फिर 2 से कितना होगा 45, उसके बाद 3 से क्या हुआ 15 और उसके बाद फिर 3 से देंगे तो कितना होगा 5। अब आपको करना क्या है, ये पावर के रूप में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको एक जोड़ कर ही लिखना है। ये 1 1 क्या हो गया 2, तो इसका क्या हो जाएगा 3, 1 1 2, 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 3, ये 5 1 है, 1 बढ़ा देंगे 2, तो 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकक 1 तथा खुद यानी कि सेल्फ को छोड़ करके 100 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो ये देखिए कर है 100 का, तो टोटल आप निकाल लीजिए 100 का क्या होगा 2 से ये 50, फिर 2 से देंगे तो क्या होगा 25, फिर 5 से 5 गुनी 5। पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर 2 पावर गुना हो जाएगा 5 पर 2 पावर। अब क्या करेंगे पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 2 है तो 2 1 क्या होगा 3, और फिर यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, तो 3 3 9। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है एकक तथा खुद को छोड़ करके, एकक यानी कि 100 का जो गुणनखंड होगा तो यहाँ तो आपका 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, यहाँ और कटेगा, लेकिन अंतिम में क्या होगा 100 से भी कटेगा। तो आपसे क्या कर रहा है एकक एकक यानी कि 1 तथा खुद यानी कि सेल्फ 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 जो खुद 100 है उसको छोड़ करके इस दोनों को ऐड नहीं करना है। तो कह रहा है कितने फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर तो आपका क्या हो गया, टोटल फैक्टर 9 हो गया, लेकिन 9 में से क्या होगा न तो 1 होगा न तो 100 होगा, तो इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो ये आपका 7 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेंगे कि एकक तथा खुद को शामिल करते हुए, एकक तथा खुद को शामिल करते हुए कि 100 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो उसमें आपका ये दोनों क्या होता जुटा हुआ रहता पहले से, यानी कि टोटल फैक्टर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो टोटल क्या होता 9 होता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है करा एकक तथा खुद को छोड़ करके 60 का कुल कितने फैक्टर हैं। ये आपको कमेंट में जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 5। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकक एवं उस संख्या को शामिल करते हुए, एकक एवं उस संख्या को शामिल करते हुए 180 को कितने संख्या द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1280 के सम तथा विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो ये देखिए 1280 का, तो आपको क्या करना है इस 1280 का गुणनखंड तोड़ना है। तो 2 से देंगे तो ये कितना होगा 640, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 320, फिर 2 से देंगे तो 160, फिर 2 से देंगे तो कितना हुआ 80, फिर 2 से आपका 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से हो गया आपका 10, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 5। अब देखिए पावर के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 पर कितना पावर हुआ 8 पावर, और गुना हुआ 5 पर कितना पावर 1 पावर। तो 12 है तो 12 का जैसे कौन कौन संख्या से कटेगा, आपका 1 से कटेगा,
2 से कटेगा, और किससे 3 से, ये आपका 4 से, ये 6 से, और कितना से 12 से। अब देखिए ये 12 से कट रहा है, ये जो कट रहा है आपका 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो इसमें आपको करना क्या है, यही चीज़ इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे, टोटल। इसमें क्या निकाल रहा है, सम और विषम। तो सम और विषम, तो आप देख लीजिए इसमें आपका सम क्या सब है, 2, 4, 6 और क्या है 12। तो 1, 2, 3, 4, तो सम संख्या कितना हो गया आपका, सम संख्या हो गया आपका 4 गो। और उसके बाद देखिए विषम, तो विषम कितना हो गया, 1 और 3, तो विषम कितना हो गया 2 गो। तो ये तो छोटा है, तो आप निकालिए कि मेरा सम 4 गो है, विषम कितना है 2 गो है। लेकिन 1280 में सम और विषम तोड़ना, सम और विषम ये मालूम करना टफ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक नोट याद रखना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लीजिए, ये सबसे पहले 12 का देखिए, जब बाय प्रोसेस हम लिखेंगे तो 12 का जब बाय प्रोसेस लिखिएगा तो 2, ये कितना होगा 6, 2 ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 2 पर 2 पावर गुना 3, 2 पर 2 पावर गुना 3। अब यहाँ पे देखिए सम पूछेगा, तो सम पूछेगा तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। सम पूछेगा तो 2 के पावर में, ये जो 2 पे जो हम पावर है उस पावर में आपको 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सेम प्रोसेस जो पीछे कर रहे थे वही करना है। तो ये क्या होगा 2, इधर 1 है तो 1 + 1 इसमें तो करना ही है, तो 2 × 2 ये क्या हो गया 4। तो यहाँ पे देख लीजिए सम 12 में कितना है 4। और यहीं पे आपसे विषम पूछेगा, विषम पूछेगा तो विषम वाले के लिए नोट हो जाएगा 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, यानी कि अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। विषम पूछेगा तब, तो अब देखिए ये जो है 1, तो इसमें क्या करेंगे 1 + 1 एक तो जोड़ेंगे ही, तो ये आपका 2 आंसर। इसी तरह अब जब हम इसका निकालेंगे सम और विषम, तो यहाँ पे देखिए सम जो हो जाएगा, तो क्या बता अभी कि सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। नोट लिख लीजिए आप, सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। तो जो पहले था, पहले क्या था 8, तो 8 ले लीजिए, गुना आपका ये 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 8 दूनी कितना हुआ 16, आपका आंसर 16 आपका सम हुआ। लेकिन यही आपसे विषम पूछेगा, विषम पूछेगा तो 2 के पावर को काउंट नहीं करना है। विषम पूछेगा तो 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, लेकिन इसको अब क्या करना है, नहीं छूना है, नहीं छूना है। तो अब ये 1 है तो 1 + 1 ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 16 को आपका सम हुआ, अब विषम कितना हुआ 2 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 860 के सम और विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है 860 का गुणनखंड तोड़ना है। तो 860 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से कितना हुआ 430, फिर 2 से दीजिए कितना हुआ 215। अब देखिए ये क्या होगा 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम है अंकों का योग, तो 3 से नहीं कटेगा। तो 5 है तो अंतिम में 5 से कटेगा, 5 का 20 और 5 × 15। अब ये जो 43 है, 43 आपका क्या है अभाज्य संख्या। अब जब ये अभाज्य संख्या आ गया तो इससे आगे आपको चेक करना ही नहीं है, कहा है क्यों कटवे नहीं करेगा किसी से। अब उसके बाद पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर 2 पावर गुना 5 पर 1 पावर और गुना 43 पर क्या हो गया 1 पावर। अब आपको करना क्या है सम कर, सम और विषम भाजकों की संख्या, सम और विषम। तो देखिए ये आपका सम होगा, कौन विषम होगा। लेकिन जब ये 860 है तो सम और विषम ये आप नहीं ढूंढ पाइएगा। तो आपको करना क्या है, सम के लिए क्या करना है 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। सम में क्या करेंगे 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो ये 2 इधर क्या होगा इसमें जुटेगा 1 + 1, इधर भी होगा 1 + 1, तो ये होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आंसर सम हो गया। विषम पूछेगा तो 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, इसको अब कुछ नहीं करना है विषम में। तो क्या होगा 1 + 1 अब गुना हो जाएगा, फिर आपका 1 + 1, तो ये होगा 2 ×
2, 2 दूनी कितना होगा 4 आपका आंसर। जो नोट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। समभाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है। यदि विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, विषम भाजकों की संख्या, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर को काउंट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 45 पर कितना पावर है, 6 पावर है, के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए 45 पर 6 पावर है, कह रहा है सम और विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 45 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो ये 45 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुना 3 और गुना क्या हो गया 5, तो 3 3 9 5 45 हो गया। उस पर कितना पावर है, 6 पावर। अब देखिए इस 3 पर क्या है 1 1, तो क्या हो गया 3 पर 2 और उस पर 6 है, तो 6 दूनी क्या हो गया 12। और नहीं यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो इस 3 पे 6 पावर, फिर इस 3 पर 6 पावर, इस 5 पे आप 6 पावर तो लिख सकते हैं। अब देखिए गुना में क्या होगा, पावर आपका जुटेगा, तो 3 पर क्या हो गया 6 6 12 और ये 5 पर कितना हो गया 6 पावर। अब देखिए यदि यहीं से आप नियम अपना दीजिएगा तो फिर आपका गलती हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, जो अभाज्य गुणनखंड है उस एक पर जो भी टोटल पावर है उस पावर को काउंट करके एक बार लिखना है। जैसे 3 पर 6 है, 3 पर 6 है, तो 3 पे 6 6 क्या हो गया 12 और 5 पर 6। अब आपसे पूछ रहा है क्या, सम और विषम, तो सम भाजकों की संख्या क्या होगा। अब देखिए ये सम के लिए क्या बताए थे कि 2 के पावर में 1 काउंट नहीं करना है, 2 के पावर में 1 काउंट नहीं करना है, लेकिन 2 का पावर कुछ है ये नहीं है। जब 2 का पावर नहीं है तो इसका मतलब सम क्या होगा 0। 2 आता तब न संख्या आपका कटता, लेकिन 2 है ये नहीं है तो सम क्या हो गया 0। अब आपसे विषम पूछ रहा है, तो विषम जो होगा, तो विषम वाले में क्या बताए थे कि 2 के पावर को काउंट नहीं करना है, तो 2 का पावर तो है नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस जो पीछे करते थे। तो ये क्या है 12, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 + 1, इधर क्या होगा फिर 6 + 1, तो ये होगा आपका 13 गुनी 6 1 7, तो 13 7 कितना 91, यानी कि टोटल आपका उधर सम वाला क्या हो गया 0 और विषम वाला क्या हो गया 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए इससे पहले क्या पूछा था आपसे कि टोटल भाजकों की संख्या मतलब कुल कितने फैक्टर हैं, उसके बाद पूछा 1 और खुद को छोड़ करके, उसके बाद पूछा कि उसमें सम कितना है विषम कितना है। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगी। तो 420 के सभी भाजकों का योगफल, तो आप सबसे पहले इसका 420 का क्या कीजिए गुणनखंड तोड़िए। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 105, फिर उसके बाद 3 से लगेगा तो कितना होगा 3 3 9 5 3 15 35, उसके बाद फिर देंगे 5 से कितना हो गया 7। अब देखिए पावर के रूप में उसके बाद लिखना है, तो 2 पर कितना पावर हुआ 2, उसके बाद 3 पर क्या हुआ 1 पावर और गुना हो गया 5 पर 1 और गुना हो गया 7 पर 1। अब देखिए सभी भाजकों का योगफल आपसे पूछ रहा है, सभी भाजकों का योगफल पूछ रहा है। तो जब योगफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, योगफल पूछेगा तो यहाँ 2 पर 2 पावर है, तो कहाँ 0 पावर से स्टार्ट करके 2 पर 2 पावर तक चलिए। तो 2 पर 0 पावर प्लस 2 पर 1 पावर प्लस 2 पर 2 पावर, उसके बाद गुना हो जाएगा। फिर 3 पर 1 पावर है तो पहले 3 पर 0 पावर प्लस 3 पर 1 पावर गुना, फिर हो जाएगा 5 पर क्या है 1 पावर, तो पहले 5 पर 0 प्लस हो गया 5 पर 1, फिर गुना हो जाएगा इधर 7 पर 0 पावर प्लस 7 पर 1। अब देखिए आपको क्या करना है, जितना कम समय में इसको आप हल कर लीजिए। तो ये 2 पर 0 पावर क्या होगा 1 और 2 पर 1 पावर क्या हुआ 2, तो 2 1 कितना हुआ 3
और 2 पर 2 पावर 2 दूनी 4, तो 4 3 कितना हुआ 7। उसके बाद देखिए 3 पर 1 पावर 3 पर 0 पावर तो क्या होगा 1 आंसर। किसी भी संख्या पे 0 पावर उसका वैल्यू क्या होगा 1, और 3 पर 1 पावर ये क्या होगा 3 1 4, तो 4 हो गया। उसके बाद 5 पर 0 पावर तो क्या हुआ 1, इधर 5 पर 1 पावर 5, तो 5 1 क्या हो गया 6, इधर 7 1 क्या हो जाएगा 8। अब सभी को आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो देख लीजिए, आप थोड़ा ऑप्शन का भी हिंट ले सकते हैं, लेकिन गुना करना है तो कर ही दीजिए। 8 के कितना हुआ 48, 48 में आप 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16 17 18 19, 192 हुआ। और उसके बाद इसमें कितना से गुना करना है 7 से, तो 7 दूनी कितना हुआ 14 के 4 हासिल 1, 9 7 63 1, 64 के 4 हासिल 6, और उसके बाद 7 6 कितना होगा 13, तो ये आपका 1344 आपका आंसर। देखिए इसमें जो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा तो आप कर सकते हैं, जैसे योग निकालिएगा, ये जो योग निकालिएगा तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो इसे लिख लीजिएगा। 2 पर क्या है 2 पावर, तो 2 पर 2 पावर है तो आपको क्या करना है, तो 2 पर 0 पावर 1 पावर 2 पावर, तो 2 पर 0 पावर क्या हुआ 1, और 2 पर 1 पावर 2, तो 2 1 3 हो गया। 2 पर 2 पावर 2 दूनी 4, तो 4 3 कितना हो गया 7। और यहाँ पे जिस पे 1 पावर रहेगा सिर्फ 1 बढ़ा करके गुना कर देना। जैसे 3 है तो 4 से गुना कर देंगे, 5 है तो 6 से गुना कर देंगे, 7 है तो किससे गुना कर देंगे 8 से। इसको जब गुना करके टोटल लिखिएगा तो यही होगा 1344 आपका आंसर। अन्य तो जो नोट लिखना चाहते हैं वो नोट लिख सकते हैं, ये नोट हो जाएगा आपको। देखिए इसका नोट होगा, जैसे ये संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड जैसे संख्या n है, तो इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो मान लीजिए a पर m पावर, b पर n पावर, और c पर मान लीजिए क्या है p पावर। तो इसका जो आपसे योगफल पूछेगा, योग पूछेगा तो क्या होगा a पर 0 पावर प्लस a पर 1 पावर प्लस डॉट डॉट a पर क्या हो गया m पावर। फिर उसके बाद गुना हो जाएगा, ये b पर 0 पावर प्लस b पर 1 पावर प्लस b पर 2 पावर और प्लस डॉट डॉट b पर क्या हो जाएगा आपका प्लस b पर हो जाएगा n पावर। फिर गुना में हो जाएगा आपको, गुना में ये c पर 0 पावर प्लस c पर 1 पावर और डॉट 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 c पर क्या होगा p पावर। बस यही हो जाएगा सभी भाजकों का क्या योगफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है 11 नंबर, कह रहा है कि 100 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। कह रहा है 100 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 100 का गुणनखंड तोड़ना है, तो 2 से ये कितना होगा 50, फिर 2 से कितना होगा 25, फिर 5 से 25। अब उसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर 2 पावर गुना 5 पर 2 पावर। कह रहा है कि 100 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगी। तो इसमें योग क्या बताए थे आपको कि लिखना स्टार्ट करेंगे 0 पावर से, जितना पावर तक रहेगा वहाँ तक जाएंगे। तो 2 पर 0 पावर, 2 पर 1 पावर और 2 पर क्या हो गया 2 पावर। फिर गुना हो जाएगा इधर 5 पर आपका 0 पावर, 5 पर 1 पावर और 5 पे क्या होगा 2 पावर। बस तो ये कितना होगा 2 पर 0 पावर 1 हो गया, 2 पर 1 पावर 2, तो 2 1 कितना हुआ 3 और 2 दूनी 4, 4 3 कितना हुआ 7। इधर होगा 5 25, 5 30, 1 क्या हो गया 31। अब गुना कर दीजिए तो ये होगा 7 7 21, कितना हो जाएगा 217 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत ईजी है, 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल। तो आप पहले क्या कीजिए 1280 को तोड़ दीजिए, तो 2 से देंगे तो कितना हुआ 640, फिर 2 से देंगे तो कितना 320, फिर देते जाइए 10, फिर 2 से कितना हुआ 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पर कितना पावर हो गया 8 पावर, अब 5 पे कितना पावर 1 पावर। तो कुल जो आपको निकालना है तो कुल क्या हो जाएगा 8 + 1, इधर हो जाएगा 1 + 1,
तो ये कितना होगा 1 + 1, तो 8 है क्या 9 और 2, 9 दूनी कितना हुआ 18। तो टोटल हो गया 18 पावर। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है गुणनफल। गुणनफल तो जब भी पूछेगा गुणनफल तो कुछ नहीं कर, ये टोटल 1280 जो है उस पर 1280 पे पावर के रूप में आपसे ऑप्शन है। तो जो टोटल है उस पर क्या करना, 18 को कुल हुआ तो उस पर दो से भाग दे देना। तो 18 में क्या करना है 2 से भाग, तो ये 1280 पे क्या होगा 9 पावर आपका आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेंगे, गुणनफल पूछेगा तो कुल निकाल देना है। जैसे कुल कितना हो गया 18 को फैक्टर और उस पर पावर 18, तो उसका आधा करेंगे कितना 9 पावर दे देंगे 1280 का। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 360 के सभी भाजकों का, तो आप क्या कीजिए 360 को तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़िए तो कितना होगा 180, फिर 2 से आपका 90, फिर 2 से कितना हुआ 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से कितना हुआ 5। तो 2 2 2 कितने बार है 3 बार। तो 2 पर आपका 3 पावर गुना हो जाएगा, 3 पे कितना 2 और 5 पे क्या हो गया 1। तो पहले आप कुल निकाल लीजिए, तो कुल क्या होगा 3 + 1, इधर हो जाएगा आपका 2 + 1, इधर हो जाएगा आपका 1 + 1। तो 3 है कितना हुआ 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 × 12 दूनी कितना हुआ 24। अब गुणनफल पूछ रहा है, इसका आधा पावर दे देंगे। गुणनफल तो आपको क्या करना है, इसका आधा पावर दे देना है। तो ये 360 पे आधा पावर या तो क्या होगा 24/2, तो ये हो जाएगा 360 पे कितना 12 पावर आपका आंसर। तो आप देखिए जो भी देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, कुछ न कुछ ज़रूर लिखिएगा, तब जाके क्या होगा हमको भी पता चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या तो नहीं समझ पा रहे हैं, और सरल तरीक़ा से बताएंगे कैसे। कुछ न कुछ जब तक आप सुझाव नहीं लिखिएगा तो फिर आगे कैसे हम बना पाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।